बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 22 जून है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकली यहाँ से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी चैनल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और 2-3 दिनों से आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा होगा किसी भी किस्म का, ना मैंने कोई वीडियो अपलोड किया। आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो 4 डेज़ पहले की है। मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है जिसकी वजह से मुझे 3-4 दिनों से ना क्या कहते हैं, मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। आज वीकली एनालिसिस का वक्त था तो मैंने सोचा वीकली जो है वो कम से कम अपलोड कर देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। मार्केट की तरफ चलें, ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस है और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। देखिए लास्ट वीक में मार्केट जो है ना अपनी इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करती मूव कर रही थी और मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट ने इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन साथ ही उसने नेक्स्ट कैंडल के साथ डाउनवर्ड इसको ब्रेक इन कर दिया था। तो सिंपल सी उसकी रीज़न है बिकॉज मार्केट अपने प्रीवियस जो हाई है उसका लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुकी थी। तो मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ से आपको एक सेल साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेल साइड देखने को भी मिली। आपको दो लेवल्स जो है ना वो बाय के दिए गए थे। फर्स्ट जोन हमारा ब्रेकर ब्लॉक था एंड सेकंड आपके पास ये वाला पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक था। और अगर आप दोनों को देखें ना तो देखें फर्स्ट जोन को भी मार्केट ने एग्जैक्टली हमें काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करते मूव दी है। ऑलमोस्ट जो है 2 डेज़ लगातार जो है ना हमारे जोन के अंदर ही मार्केट रेंज करते रही है। उसके बाद मैं अपने डेली एनालिसिस में साथ साथ अपडेट देता रहा हूँ कि भाई मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट करेगी। अब आप जाके देख सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड है और मार्केट ने एग्जैक्टली उसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा डाउन वाला जोन था एग्जैक्टली उसी को इसने टैप किया और इस वक्त 300 पे उस बाय साइड को मूव दे चुकी है। मतलब कि एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट जो है ना हमें मूवमेंट मिली है। और क्या कहते हैं, मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। वीआईपी में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है जिसकी हिस्ट्री में डेली बेसिस पे टिकटॉक पे अपलोड करता रहता हूँ। आज नेक्स्ट कमिंग वीक की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। और अगर मंथली टाइम फ्रेम की मैं आपको एनालिसिस बताऊं तो देखिए एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था अभी 8 डेज़ रिमेनिंग है, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। और 8 डेज़ में ना मार्केट बड़ा कुछ कर सकती है। रीज़न क्या है, क्योंकि दुनिया के जो जंगी हालात हैं वो कुछ ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपने देखा होगा, अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है वॉर के अंदर। तो मतलब मार्केट वॉर की वजह से जो है ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, ये मंथली कैंडल है। मैंने आपको बताया था कि ये एक मार्केट की जो है ना इंडिसीजन कैंडल है। मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट इसमें रेंज करेगी और आपके सामने 3 मंथ हो गए हैं मार्केट एग्जैक्टली इसी के अंदर रेंज कर रही है और अब वक्त आ गया इसको ब्रेकआउट करने का। अब 8 डेज़ है मार्केट, अगर तो 8 दिनों के अंदर अंदर प्रीवियस हाई को मतलब कि ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो उसका मतलब सिंपल सा होगा, मार्केट अपने छोटे टाइम फ्रेम के भी सारे सेलिंग लेवल्स इनवैलिड कर देगी और मार्केट इसको रीटेस्ट करके जो है ना आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देगी ऑलमोस्ट 37 के राउंड अबाउट। तो मतलब कहने का ये है कि सिंपल सी एक बात है, जब तक मार्केट इसी इंडिसिजन कैंडल को डाउन साइड या अप साइड पर ब्रेकआउट नहीं करती हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट इसको जो है ना 8 डेज़ के अंदर ब्रेकआउट कर देती है देन इसके रीटेस्ट पे हमने सिर्फ और सिर्फ बाय ही देखना है। वीकली टाइम फ्रेम की तरफ चलें तो वीकली के हिसाब से देखें मार्केट वीकली में थोड़ी सी जो है ना हलचल है। रीज़न क्या है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा ना कि मार्केट ने अपर साइड पे ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला जो हाई है और डाउन साइड पे ये वाला हाई पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ही एग्जैक्टली हमेशा की तरह मूवमेंट कर रही है। काफ़ी 2-3 महीने हो गए हैं और यही मंथ वाला लेवल है जिसके अंदर मार्केट ने रेंजिंग पकड़ी हुई है। और लास्ट वीकली में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट इस वाले हाई के लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है, जिसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट आपको कुछ ना कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट लाजमी देगी। और आपके सामने फुल वीक जो है ना मार्केट डाउन साइड पे ही रही है, डाउन ट्रेंड में ही रही है। अब रीज़न क्या थी, बिकॉज ये जो हाई था ना ये एक हैमर कैंडल का हाई था। लेकिन इससे अलावा भी अगर हम बात करें ना तो ये तो हमारी जो दो रेंज आपको मार्कआउट करके दी है ये हमारी जो है एक मेजर रेंज है, लेकिन मार्केट ने इसके अंदर एक माइनर रेंज भी पकड़ी हुई थी। अगर मैं आपको ये वाली दिखाऊं तो जो मार्केट का एक बड़ा रेंजिंग वाला जोन था वो बनता है ये वाला, ठीक है। मार्केट ने इन दोनों हाई के अंदर, हाई और लो के अंदर जो है ना बॉडी क्लोजिंग वाली रेंज पकड़ी हुई थी। और एग्जैक्टली सेकंड लास्ट वीक जो हमारा क्लोज हुआ था उसके अंदर मार्केट ने एग्जैक्टली अपनी ये जो माइनर रेंज है इसको अपर साइड पर ब्रेकआउट किया था। साथ ये जो लेटेस्ट हैमर कैंडल थी ना इसको भी ब्रेकआउट कर दिया था। सिंपल सी बात है कि भाई मार्केट ने एग्जैक्टली अपनी रेंज को ब्रेकआउट किया और इस वक्त मार्केट उसी रेंज का जो रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट बन चुका है उसको रिस्पेक्ट कर रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट इसको एज अ रीटेस्ट लेके एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको यहीं से दे सकती है।
ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक इन भी करती है तो देन आपके पास नेक्स्ट जोन ये वाला होगा और मार्केट यहाँ से आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देगी। तो यही आपके पास दो जोन है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें ना तो मार्केट जब तक वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जब तक जो है इस वाले कम से कम हैमर कैंडल को डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं कर देती, हम मार्केट को बाय ही देखेंगे, बिकॉज मार्केट जो अपने प्रीवियस रेंज के रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है जो कि अब स्पॉट बन चुका है। तो मार्केट जब तक कम इस हैमर को डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं करती वीकली टाइम फ्रेम में, हम मार्केट को यहाँ से या यहाँ से बाय ही देखेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस वाली लो की लिक्विडिटी लेने आ सकती है और अपना ये वाला डिमांड उठा के देन आपको एक न्यू हाई देगी। और ये जो लो बनता है, अगर मैं आपको इसका बता दूं तो ये ऑलमोस्ट 3287 के राउंड अबाउट ये लो बनता है। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। अब अगर डेली के अंदर चलें और वीकली के लेवल्स को रिमूव कर दें तो देखें डेली के अंदर भी ना कुछ पैटर्न्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है ना लगातार अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, मूव कर रही है और लास्ट टाइम भी मार्केट ने इसी को फॉलो किया था। और अपर साइड पे देखें तो मार्केट एग्जैक्टली इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करती है, बार बार मूव कर रही है। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन देखते हैं ना तो ये मार्केट ने एक ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये मार्केट ने एक ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। तो मतलब अगर मार्केट को एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए पुश चाहिए ना तो मार्केट को चाहिए कम से कम यहाँ तक आए, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन से अगेन पुश ले और देन आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अब इसकी रीज़न क्या है, अब देखें इतना आसान भी नहीं है नीचे आना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ये दो किस्म से जो है ना, दो तरह से आप इसके लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट 4 डेज लगातार जो है ना, ये देखें 1 2 3 4 डेज लगातार मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं कर पाई। मतलब क्या है कि मार्केट अगर इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट यहाँ से भी पुश ले सकती है। लेकिन अगर मार्केट 360 के जोन को अपर साइड डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन हम वेट करेंगे मार्केट के इस ट्रेंड लाइन पे आने का। ठीक है, और मार्केट साथ साथ जो है ट्रेंड लाइन पे आने के साथ साथ अपने इस वाले लो की लिक्विडिटी भी उठाएगी। ठीक है, मार्केट अगर इस जोन को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो रिटेस्ट में हम सेलिंग देख सकते हैं। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को उठाने आएगी, साथ साथ इस लो की लिक्विडिटी भी वीक के साथ उठा लेगी और यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन मिले तो आप एक न्यू ऑल टाइम हाई रिस्पेक्ट जो है ना एक न्यू ऑल टाइम हाई जो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इस वक्त का जो है ना वो बेस्ट एनालिसिस है। अदरवाइज मार्केट अगर इधर से ही रिजेक्शन ले लेती है तो देन आप इसके रिटेस्ट पे यहाँ से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और अगर हम जाते जाते H4 के टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस मैं अगर आपको बता दूँ ना तो देखें H4 के हिसाब से अगर हम आते हैं तो हम सबसे पहले डेली का जो लेवल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। H4 के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना एग्जैक्टली अगर मैं आपको वही लेवल्स वही वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दूँ ना तो मार्केट की ये जो है एक मार्केट ने लगातार ट्रेंड लाइन राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट लगातार जो है ना फॉलो अप करती है, मूवमेंट दे रही है। अगर आप इसी को पैरेलल उठा के लेके चलें तो मार्केट में आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ से एक पैरेलल चैनल ही क्रिएट किया हुआ है जिसको मार्केट जो है ना रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको भी अब हम थोड़ा सा रिमूव करके एडजस्ट कर सकते हैं और ये जोन बनता है। ठीक है, मार्केट ने एक पैरेलल चैनल आपके सामने क्रिएट किया हुआ है ये वाला। ठीक है, और मार्केट लगातार जो है ना इसी पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करती है, मूव कर रही है और इस वक्त भी जो मार्केट उठी है ना वो एग्जैक्टली इसी पैरेलल चैनल के जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई उठी है। तो इसका मतलब क्या है, देखें अगर मैं आपको H1 में दिखाऊँ ना तो H1 के हिसाब से जो है ना मार्केट अपने जो ट्रेंड है वो शिफ्ट कर चुकी है। चेंज ऑफ फैक्टर जो है आपका इसी जोन के ब्रेकआउट पे हो चुका था और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड आई है, लेकिन इस वक्त तक मार्केट जो है ना अभी बाय में शिफ्ट नहीं हुई। तो अगर आप H4 के हिसाब से देखें तो H4 का जो चेंज ऑफ फैक्टर जोन बनता है वो बनता है 3294 का। तो सिंपल सी एक बात है कि भाई मार्केट आप अगर H1 में जाते हैं ना तो H1 का चेंज ऑफ फैक्टर अगर मार्कआउट करें तो वो हमारा जोन बनेगा ऑलमोस्ट 3380 का। तो मार्केट जब तक H1 के अंदर 3380 को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती तो हम यहाँ से सेलिंग को ही ट्राई करेंगे। ठीक है, मार्केट अगर नीचे आती है तो आपके पास देखें 2-3 जोन ही बनेंगे। फर्स्ट जोन अगर आप मार्कआउट करें ना, फर्स्ट जोन आपके पास बाई का बनेगा एग्जैक्टली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो कि मार्केट ने बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉटम का जोन बनाया हुआ है तो मार्केट अगर नीचे आती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके एक बाय साइड पे अच्छी खासी आपको मूवमेंट दे सकती है। ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक बनता है, मतलब ये लास्ट वाली रेड कैंडल बनती है जिसका जोन अगर मैं आपको मार्कआउट करके दूँ 3350 से लेके आप 51 से लगा लें, 3351 से लेके 3341 का ये जोन है। ठीक है, अब आप अगर मार्केट नीचे आती है तो फर्स्ट बाय जोन आप ये देख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जोन अच्छा है लेकिन आपने एक अच्छी रिजेक्शन के ऊपर ही बाय देखनी है।
अदरवाइज मार्केट 3341 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन आपके पास जो नेक्स्ट जोन बनेगा वो ऑलमोस्ट आपके पास बनता है, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये पेंडिंग में नज़र आ रहा होगा। तो सेकंड जो जोन आपके पास बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली 30। अब वापस हम H1 में जाते हैं और H1 में अगर मैं आपको लेवल मार्कआउट कर दूँ तो ये लेवल आपके पास बनेगा ऑलमोस्ट 3330 से लेके 3318 तक, 19 तक, ठीक है। ये आपके पास सेकंड जोन बनता है बाइंग के लिए। अगर मार्केट इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो सेकंड जोन आप यहाँ से रिजेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है ना तो देन आपने चेंज ऑफ फैक्टर का लाजमी वेट करना है, ये बात याद रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से उठती भी है तो कंफर्मेशन आपने चेंज ऑफ फैक्टर पे ही देखनी है, और चेंज ऑफ फैक्टर जैसे ही हो देन आप यहाँ से भी एक न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लास्ट जोन है वो एग्जैक्टली जो मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम में बताया था कि भाई मार्केट नीचे आ सकती है, डेली के एग्जैक्टली वो यही वाला लो था जो डेली के पहले चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था, डेली की डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो जो लास्ट जोन हमारे पास होगा वो एग्जैक्टली यही जोन होगा कि मार्केट अगर इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है 19 को तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, मतलब 3293 का ये जोन है। अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करके जैसे ही अंदर मूवमेंट दे तो आप यहाँ से जो है ना एक न्यू हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप H4 में देखें तो 3393 का ये जो जोन है, अगर मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है डायरेक्टली तो मार्केट सेलिंग में शिफ्ट हो जाएगी। देन मार्केट इसको रीटेस्ट करके जो है ना आपको कम से कम भी 3200 तक एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो यही आपका जो है ना बेस्ट एनालिसिस। अब लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन ये याद रखिएगा कि भाई मार्केट बाय में है और कुछ वॉर की सिचुएशंस बन रही हैं। अब सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाती है और H1 का ये वाला जोन अपर साइड पे डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देती है तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे आई तो मार्केट जो है ना इन जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर कर चुकी होगी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अर्ली ही बाय में शिफ्ट हो चुकी है और मार्केट यहीं से बाय में निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको इस जोन मार्कआउट करके दिया है क्योंकि जोन काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट में जो है ना इस वक्त फंडामेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। और जिसको रिप्लाई नहीं आया काइंडली वेट कीजिएगा, आपको रिप्लाई लाजमी आ जाएगा। थोड़ी सी जो है ना वो तबीयत अपसेट है, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा। जैसे कुछ बेटर होता हूँ तो आपको जो है ना लाजमी रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।